तो कैसे हो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बहुत ही मजेदार मीम्स, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा सहस्त्र प्रणाम जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ। अबे चश्मा तूने पहला है, गुरुजी ने नहीं, गुरुजी को दिखाई दे रहा है। और भाई खतरनाक प्रणाम किया यार भाई ने, गुरुजी भी एक बार डर गए। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो, खुश रहे 11th पास हो जाऊं बस। 11th पास हो जाऊं? ये लो, हमारे यहाँ तो लोग 11th बिना पढ़े ही पास हो जाते हैं, और एक ये है जो 12th छोड़ के 11th की चिंता कर रहा है। अबे घोंचू, अगर तू 11th पास भी हो गया ना तो क्या फायदा अगर तू 12th में फेल हो गया। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। अरे यार भाई से खतरनाक तो बहन लग रही है। लोग जाते हैं गुरुजी के चरणों में प्रणाम करने, और एक ये है जो अपने चरणों में गुरुजी का प्रणाम करवा रही है। याद है यार, लिखा है आपके लिए, गुरुजी सब कहें वाह, पर गुरु वाह, न माने कोई। गुरु की शिक्षा दी हुई भूल जावे वही, गुरु ही शिष्य को बतावे संसार में ना है कोई। ऐसे के सब भूखे भक्ति करे न कोई, दूसरे की बुराई सब करें अपने को न देखे कोई। आज जाके मिला है गुरुजी को उनका असली शिष्य। यही है गुरुजी का असली चेला। अबे कौन सी कविता लिखी है? कविता ये है कुछ और है। गुरुजी सब करे गुरु न माने को। अबे क्यों नहीं मानेंगे? साले क्या लिख के लाया है? लगता है ये कविता इसने अपने ऊपर ही बनाई है कि इसने गुरुजी को क्या मतलब कवि क्या कहना चाहता है, क्योंकि सामने गुरुजी बैठे, सामने से तो कह नहीं सकता, इसलिए कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। इसने अपने ही ऊपर बनाई है। भाई ये तो लेखक निकला यार ये तो, लेकिन शकल से तो चोर लग रहा है। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल की। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी वाह, 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? भाई मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये गुरुजी सवाल पूछ रही है, बता रही है कि मैं प्यार करती हूँ ताकि घर वालों को पता चले और इसकी शादी करवाते हैं। मतलब यार ये 9 साल की थी तब से ये प्यार कर रही है, मतलब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पढ़ाई लिखाई के तेल लेने इस उम्र में इसको खो खो और गुड्डी गुड़िया का शादी करवाने वाला खेल खेलना चाहिए था। ये सब छोड़ के इसने अपनी शादी फिक्स कर ली। ये तो 5G से भी तेज निकली। गुरुजी राधे राधे जी। तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आंख फड़क रहा है, इसका क्या संकेत है? कौन सी आंख फड़क रही है? दहिना। अरे तो आंख तो नहीं मार रहे हो किसी को? इसका संकेत है कि तू लात घूसे खाने वाला है और ये पूछ कर रहा है। यार आंख तो वैसे भी नॉर्मल फड़कते रहता है, लेकिन क्या पता हो सकता है इसका मार खाने वाला ही फड़क रहा हो। क्या परेशान करते हैं? गुरुजी ये बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं, मतलब मेरा जीना हराम कर रखे। कैसे? ये दारू से ही ब्रश करते हैं। भाई ये तो पक्का बेवड़ा निकला। बेवड़ा ही नहीं, बेवड़ों का सरदार निकला। भाई जो शराबी होते हैं, जो रोज पीने वाले होते हैं, वो भी नहीं करते होंगे दारू से ब्रश। यार ये तो काफी खतरनाक शराबी निकला। भाई दारू से ब्रश, यार हद है यार। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। हम राक्षस खानदान से हैं। राक्षस खानदान? भाई ये तो लेटेस्ट न्यूज है, लेटेस्ट है कि अभी भी राक्षसों खानदान जिंदा है। तो भाई राक्षसों वाली शक्तियां भी होंगी। और भाई इतने युद्ध हुए थे राक्षसों को मारने के लिए, बच कैसे गए? राक्षस खानदान? जी हाँ। तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? अब ये तो नहीं पता पर हैं राक्षस। यार आंटी जी को भाई, आंटी जी कितने गर्व से बोल रही है कि हाँ है तो राक्षस ही। लेकिन भाई मैं सोच रहा हूँ आंटी जी के पड़ोसियों ने अगर ये वीडियो देख ली तो भाई उनकी भड़के हाथ में आ जाएगी। आंटी जी, अरे इनके पड़ोसी तो ये सोच सोच के मर जाएंगे कि हम लोग अभी तक राक्षसों के बीच रह रहे थे। मतलब जिनके हम बीच रहे थे वो राक्षस है। हिरण्याक्ष वाले, हिरण्यकश्यपु वाले, रावण वाले, कुंभकर्ण वाले, कंस वाले। आबाजी लगे हाथ ये भी पूछ लीजिए कि शक्तियां बची है या नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि रात में इनकी शक्तियां डबल हो जाती हैं। भाई लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आंटी जी को पता कैसे चला कि ये राक्षसों के खानदान की हैं? भाई कहीं एकाध शक्तियां अभी बची न रह गई हो। जी अभी नहीं है, अभी तो हम आपसे दीक्षित हैं 4 साल से। अच्छा। तो हम इंसान बन गए हैं। आप अब इंसान हो गए। चलो जान बची, इनके पड़ोसियों को नहीं, वो बेचारे तो हार्ट अटैक से निपटने ही वाले थे कि अब आंटी जी इंसान बन गई हैं और अब राक्षसों से इनका कोई लेना देना नहीं है। क्या है आपका? नहीं बेटी है? सब है सर। तो बेटा बेटी को भी पिलाओ गांजा।
नहीं पियेंगे सर अभी। क्यों? तुम पी रहे हो तो वो क्यों नहीं पियेंगे? अब नहीं पियेंगे सर। अब नहीं पियोगे? गांजा नहीं पियोगे? खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पियेंगे। क्या? गांजा और दारू दोनों नहीं पियेंगे। वाह, अब माँ कसम खाए। माँ जिंदा है? माँ तो मर गई है। ये लोग कसम खा रहा है अपनी माँ का, जो अब नहीं है। गुरुजी के सामने तो कसम खा ली और फिर घर जाके चिल्लम फूकेगा कि माँ तो वैसे भी नहीं है, और क्या होगा। बाबा जी, इन नशेड़ियों का कुछ नहीं हो सकता। बिगाड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है नशे ने इन लोगों को। इनका कुछ नहीं हो सकता। भाई मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये लोग गुरुजी के पास क्यों आते हैं कि भाई मैं नशा छोड़ रहा हूँ। भाई खुद से ही छोड़ दो यार, गुरुजी को परेशान क्यों कर रहे हो भाई, हैं? और ये जो नशा करने वाले लोग होते हैं, ये लोग नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन बेचारे छोड़ नहीं पाते हैं, उल्टा पीने के बहाने ढूंढते रहते हैं। जैसे आप लोग अपने आसपास देखना कि जैसे जो दारू वारू पीने वाले लोग होते हैं, जिस दिन शादी या कोई फंक्शन रहेगा उस दिन और दबा के पियेंगे। रोज तो पीते हैं लेकिन उस दिन और ज्यादा पियेंगे कि आज तो खुशी का दिन था इसलिए और ज्यादा पी ली। मतलब कुल मिला के इनको पीने का बहाना ढूंढना चाहिए। मतलब ये लोगों को कहीं ना कहीं तरीके से पीना चाहिए। इसलिए नशा से दूर रहो भाई, नशा बहुत बेकार चीज है यार। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का? धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। बहस क्या, किसमें इतनी खुशी वाली क्या बात है कि ये गुरुजी का धन्यवाद करने आई कि इसके पति संसार छोड़कर चले गए। उल्टा इसको दुखी होना चाहिए। गुरुजी भी सोच में पड़ गए कि कहीं ये पागल वागल तो नहीं है, क्योंकि जो यह बोल रही है कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं बोल सकता। मानसिक रूप से कोई बिगड़ा हुआ या फिर मानसिक रूप से बीमार इंसान ही बोल सकता है। बोलो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। और अबे साले, तेरे साथ वो सुट्टा मारने वाले दोस्त नहीं है जो बोल रहा है। और पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। हैं? पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। पढ़ाई मन नहीं लगता? ये लो तुम्हारे लिए जहाज बना दिए हैं। क्या? मन नहीं लगता तो इसमें बैठ के उड़ो। लो। गुरुजी के पास सभी समस्याओं का समाधान है। पढ़ाई नहीं करनी तो लो जहाज बनाओ और उड़ाओ इसे। और भाई कितने चूतिए लोग भरे पड़े हैं यार। पढ़ाई मन नहीं लगता उसमें गुरुजी क्या करें? साले गुट्टा पिला दे क्या पढ़ाई का कि पढ़ाई मन लगने लगे यार। कितने हद है यार। मतलब कुछ भी पूछ रहे हैं यार। पढ़ाई मन लगेगा, साले पढ़ोगे तो ही मन लगेगा ना, कि रील देखने से मन लगेगा। मोबाइल चलाने से फुर्सत है नहीं भाई। जैसे गुरुजी से चेले भी उनके कुछ भी पूछ रहे हैं। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे काफी दिनों से मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना ऐसे। जी गुरुजी। फिर ये पन्ना, फिर दूसरा वाला, फिर ऐसे करना। अरे यार भाई, मुझे तो लगता है ना गुरुजी कपिल शर्मा का शो बंद करवा कर ही मानेंगे। कपिल शर्मा तो कुछ नहीं है इनके सामने। ये तरीका तो कपिल शर्मा को भी नहीं मालूम होगा कि पढ़ाई ऐसे भी होता है। गुरुजी, इसका कोई नियम नहीं है? नियम है, नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़े, जब बंद हो तब ना पढ़े। सही था। ये नियम तो फॉलो करना ही पड़ेगा। बिना इस नियम को फॉलो किए कोई पढ़ाई कर ही नहीं सकता। गुरुजी का कोई जवाब नहीं है यार। बिना आगे कोई पढ़ाई कैसे कर सकता है? बता दिया इसको जवाब। गुरुजी, अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? ना पाप नहीं लगेगा, पुण्य मिलेगा। अरे बावली, अपने सास को मारने के बाद पूछ रही है पाप नहीं लगेगा। अरे पाप नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा? अरे यार, सास का मर्डर कर दिया। नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। 2-4 झापड़ तो ऐसे बोल रही है। 2-4 झापड़ भाई, ये तो बोल ऐसे रही है जैसे अपने बच्चे को मार दिया, 2-4 झापड़ मार दिया। और यहाँ अगर अपने रिश्तेदारों को भी बता रहे कि मैंने अपने सास की पेंडिंग सेट कर दी है। मतलब मार दिया तो ठीक है, लेकिन यहाँ आकर ऐसे जगह बता रहे जहाँ सबको मालूम पड़े किसने अपने सास को मारा है। तो आप किसने मारा? बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा। नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए। गुरुजी ये बता नहीं रही है, इसके शकल से ही मालूम कर रहा है कि इसने ही मारा। इसने ही अपने सास की फील्डिंग सेट करी है। झूठ बोल रही है। इसने ही अपने सास की फील्डिंग सेट करी है। 2-4 ही तो मारा है, क्या हो गया? और झूठ इसलिए बोल रही है ताकि किसी को पता ना चले। अगर इसकी सहेली ने मारा होता तो ये क्यों आती? इसकी सहेली आना चाहिए था, लेकिन ये आई है। पक्का इसी ने अपने सास की फील्डिंग सेट की है, क्योंकि इसकी शकल से ही मालूम पड़ रहा है बड़ी खतरनाक है तो सही थी, लेकिन काम खतरनाक किया है। शादी हुई आपकी? कितने बच्चे? शादी हो रखी है। कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे हैं। आप यहाँ कितने टाइम रहते हो? मैं रहता हूँ
फुल टाइम रहता हूँ। फुल टाइम नहीं, 24 घंटे तो नहीं रहते? नहीं, फुल टाइम जितना टाइम है यहाँ पे। जितना टाइम है। वाइफ क्या करती है आपकी? वाइफ हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। अगर पीछे वो पबजी डाउनलोड करके किसी और के चक्कर में पड़ गई और वो चली जाए तो ये माइक लेके अपने सिर को पीटते फिरोगे। भाई इन दोनों से बहस मतलब जिंदगी तहस नहस। बेचारा इंटरव्यू लेने गया था, डर के घर गया होगा कहीं सच ना हो जाए, और बेइज्जती जो हुई वो अलग से। और मुझे लगता है तब से ये वर्क फ्रॉम होम ले लिया होगा रिपोर्टिंग छोड़ के। सर एक शिकायत है इनसे, ये हमारी मिसेस है। हाँ हाँ बोलो। ये उठती नहीं है कभी भी 12 बजे से पहले। अरे राम राम राम। चाय 1 बजे मिलता है। चाय 1 बजे? हाँ। भोजन दिन में मिलता ही नहीं है। बाबा जी के पास केस बड़े खतरनाक आते हैं। अब इसकी बेबी सोकर उठती है 12 बजे, 1 बजे चाय का प्लेट उठाती है, और ये समस्या अब ये बाबा जी के पास लेके आए हैं, जिसकी समस्या का हल मेरे पास है। जब ये 12 बजे सो के उठे तो ये तुरंत लट उठाने का। 12 बजे उठना मतलब 12 लट। देखना 1 बजे ना उठने लगे तो बोलना 12 लट पड़ेगा, बोले कि एक ही सही है। 1 बजे उठेगी डायरेक्ट। दोस्तों, एक ही सांस में 100 तक गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 सांस ले लो यार। भाई बोलिए रहा सांस मेरी अटक रही है, और अंकल जी ने आधी गिनती के तो नाम ही बदल दिए और अपनी जान जोखिम में डाली वो अलग। और इनकी गिनती सुनने के बाद ऐसा लगा कि चाचा ने 24 के बाद फारसी में गालियां दी हो। और भाई शुक्र है कि 100 के आगे गिनती नहीं है, नहीं तो बाद चाचा का बिगड़ तो गिर गया था। चाचा तो गए थे आज। मेरे जो पापा हैं ना, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, पर मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। क्यों? उन्होंने मुझे पढ़ाया, ठीक है। पढ़ाने के बाद मैंने लव मैरिज की। आपने लव मैरिज कर ली, फिर क्या हुआ? फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनका नाम रोशन कैसे करूँ। तो आपने कर तो दिया नाम रोशन लव मैरिज करके। वो तो खराब कर दिया। भाई पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बाबा जी पिछले जन्म में तगड़े वाले कॉमेडियन रहे होंगे, इतने इमोशनल माहौल को भी हंसी में बदल दिया। और सही बात है, इससे ज्यादा और क्या नाम रोशन करेगी अपने पिता का, जब ये सब उस समय सोचना चाहिए था जब तू अपने पिता का नाम खराब कर रही थी। लेकिन हमारे यहाँ तो लोग की आंखें लेट खुलने की आदत है, लोग लेट उठते हैं तो इसलिए आंखें भी लेट खुलती हैं। पहले कांड कर दिया, बाद में याद आता है गलत कर दिया, और अब गुरुजी से मंत्र पूछ रही है। भाई याद है यार, इस कमरे में दादाजी पीते हैं, इस कमरे में ये है तो बहुत गंदा लगता है। एक कमरे में दादाजी पीते हैं, एक कमरे में पिताजी पीते हैं। भाई ये क्या सिस्टम है, इसका तो हाई कोर्ट वाला मैटर है। और भाई पीने वालों की तो और भी खतरनाक जनती है। इसका सोल्यूशन एक ही है, दोनों को साथ मिला दो, दोनों एक ही कमरे में बैठ के साथ में चेस करके पियेंगे। लेकिन लफड़ा भी तो है, इसके पिताजी कहीं एक आध पैक ज्यादा न मार जाए इसके दादाजी से उम्र के हिसाब से, लगता है इसीलिए दोनों अलग अलग कमरे में बैठ कर पीते। यार आ जाए यार, पिताजी एक कमरे में, दादाजी एक कमरे, पोता बीच में, बेचारा परेशान है। मुझको तो ये लगता है कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं। प्रभु कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर देश है यार। तो भाई कानपुर वालों, अभी अभी मुझे पता चला कि आप लोग एक अलग से देश में रह रहे हो। भैंस क्या ये कब हुआ? आंटी तो यार खतरनाक है, अब तक तो ये कानपुर देश में रह रही थी जो उत्तर प्रदेश में है। कौन से देश? कानपुर देश, कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। लो आंटी ने रसूलाबाद को भी फेमस कर दिया है। कानपुर में रसूलाबाद कहाँ है यार, मैंने तो सुना ही नहीं कभी। रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। भारत में ही है शायद यार। आंटी यार मुझे तो लगता है आंटी बहुत भोली है यार, क्योंकि गांव के लोग ऐसे ही होते हैं भाई, सीधे साधे। यार आंटी बहुत भोली लग रही है देखने से। मतलब इनको भी पता ही नहीं कि मैं किस देश में रह रही हूँ। कानपुर एक देश है जिसमें रह रही है, भारत से बाहर है। जैसे गुरु वैसे चले। गुरु जी का पूरा एंटरटेनमेंट रहता है अपने लोगों के प्रति, मतलब जो लोग आते हैं उनको पूरा एंटरटेनमेंट करते हैं। अगर आप कितने भी उदास हो ना, इनकी वीडियो देख लो ना, तो आपका सारा दुख दूर हो जाएगा।
तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए था। वैसे गुरुजी बहुत अच्छे हैं और काफ़ी मदद भी करते हैं लोगों का, मतलब ये मतलब एक इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाया था। गुरुजी काफ़ी अच्छे, बहुत फेमस हुई है, मीम इनके बहुत ज़्यादा चलता है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।